हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में सूत्र का माप या सूत्र के सूचक अंक यानी यार्न साइज ऑफ काउंट ऑफ यार्न के बारे में। आइए देखते हैं। धागे के निर्माण से पूर्व ली गई कच्ची सामग्री वह तैयार धागे की लंबाई में एक निश्चित संबंध होता है, जिससे उपयोग में जो भी धागा लिया जाता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धागे पर जो उसका लिखा हुआ सूचक अंक होता है वो इस बात का प्रतीक होता है कि जो धागा है वो मोटाई और आकार में कैसा है, महीन है, पतला है या किस तरीके का वो धागा है, उसी आधार पर उसको अंक दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है जो धागा है वो रूखा है या चिकना है। तो अंकों के आधार पर इन विशेषताओं को दो पद्धतियों द्वारा देखा जा सकता है। कौन कौन सी हैं? पहली है निश्चित वजन पद्धति या सूत्र की संख्या, दूसरी है निश्चित लंबाई पद्धति या डैनियर पद्धति, डैनियर मेथड। फिर इसमें बात करेंगे हम टेक्स्ट सिस्टम की। तो आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं निश्चित वजन पद्धति यानी फिक्स्ड वेट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, जो स्पंद सूत्र होते हैं यानी छोटे तंतु होते हैं जैसे कि कपास, ऊन, तो इनके माप को सूत्र की संख्या में संदर्भित किया जाता है यानी कि काउंट नंबर्स में। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि जो कपास का धागा तंतु होता है उसको किस मेथड के द्वारा या किस सिस्टम के द्वारा उसको नंबर्स में किस संदर्भित किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? काउंट सिस्टम में या काउंट नंबर में, यानी कि सूत्र की संख्या के आधार पर उसे संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा स्पंद सूत्र के यानी छोटे तंतु, कपास, ऊन, ये सब जो होते हैं छोटे तंतु को माप सूत्र की संख्या में संदर्भित किया जाता है और इसे प्रति इकाई वजन के अनुरूप लंबाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है यानी प्रति इकाई लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट के अनुसार इसे अभिव्यक्त किया जाता है। यह तंतु के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यहाँ हम यदि कपास की बात की जाए तो बने हुए सूत्र और सिलाई के धागे को इसी कपास प्रणाली के अनुसार ही संख्या दी जाती है। यह अप्रत्यक्ष होती है। इसमें जितना तंतु महीन होगा उसकी संख्या उतनी ही अधिक होगी, यानी यदि हमारा कपास का तंतु जितना महीन है, जितना अच्छा है, तो उसकी संख्या उतनी ही दी जाती है। अब यहाँ पर संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, तो ये हैंक की संख्या पर आधारित होती है। यहाँ पर आप देखिए ये हैंक की संख्या पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है, एक हैंक जो है वो 840 गज का होता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नेट वगैरह में इस तरीके मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया होगा हैंक और ब्रैकेट में लिख दिया होगा 9000 या 10,000 या 840, तो आप क्या बताएंगे? एक हैंक 840 गज का होता है। और याद रखिएगा यहाँ पर छोटे तंतु यानी स्पंद सूत्रों की माप को सूत्र की संख्या में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो वजन पाउंड में दिया हुआ होता है, वजन जो होता है वो पाउंड में दिया हुआ होता है, ठीक है। और एक हैंक कितना होता है? 840 गज का होता है। यहाँ पर इसके नंबर दिए हुए हैं। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 पाउंड कपास में 5 गुणांक के धागे की लंबाई, तो आप कितना बताएंगे? या 4 की पूछ ली जाए तो 3360 गज, ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और 1 पाउंड वजन इसका इसी आधार पर हम बताते हैं। तो इसी सूत्र के आधार पर धागों के अंक निश्चित किए जाते हैं, वह इनके परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। जैसे जैसे अंक अधिक होता जाता है धागे की जो बारीकी है वो भी बढ़ती जाती है। इसमें ज़्यादातर ऊनी वस्त्र या कपास इन सूत्रों को या इन तंतुओं को लिया जाता है इस सिस्टम के अंतर्गत, और केवल हैंक के आधार पर विभिन्न लंबाइयों में होते हैं। आगे बात करते हैं हम दूसरा सिस्टम जो है फिक्स्ड लेंथ सिस्टम यानी निश्चित लंबाई पद्धति। पहली क्या थी? निश्चित वजन पद्धति। अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें वजन को ही इकाई मानते हैं, यानी उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम संख्या को संदर्भित कर रहे थे जिसमें हम वजन को देख रहे थे। यहाँ पर हम बात करते हैं लंबाई की, तो इसमें क्या करते हैं, वजन को ही इकाई मानते हैं और इसे डैनियर से व्यक्त किया जाता है। हमने जब बात की थी रेशम के धागे को किस तरीके से मापा जाता है, डैनियर में मापा
जाता है। क्यों मापा जाता है? क्योंकि वो फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट यानी कि जो लंबे रेशे होते हैं, फिलामेंट सूत्र को डेनियर से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम वजन को ही इकाई मानते हैं और इसे डेनियर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रणाली में निश्चित लंबाई के धागे के वजन में इसका गुणांक किया जाता है, यानी कि लंबाई के धागे में वजन का गुणांक किया जाता है। फिलामेंट सूत्र का आकार जो होता है आंशिक रूप से स्पिरेट से छिद्र के माप और आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी धागा है वो किस तरीके का है, और फिलामेंट तंतु और धागे का माप जो है वो प्रति इकाई लंबाई के अनुरूप वजन में अभिव्यक्त किया जाता है, यानी वेट पर यूनिट ऑफ लेंथ। और उसमें क्या कर रहे थे हम? लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट। यहाँ पर वेट पर यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे डेनियर कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई की इकाई स्थिर रहती है। संख्या प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि जितना महीन सूत्र होगा उसकी संख्या जो होगी उतनी ही छोटी होगी। लेकिन उसमें जब हम बात कर रहे थे निश्चित वजन पद्धति में, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि जितना तंतु महीन होगा उसकी संख्या उतनी अधिक होगी। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जितना तंतु सूत्र जो है जितना महीन होगा उसकी संख्या उतनी छोटी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं फिलामेंट का माप कैसे लिया जाता है। तो एक डेनियर कितना होता है? 9000 मीटर 1 ग्राम वजन में होता है। आपको याद यहाँ पर रखना है फिलामेंट का एक डेनियर कितना होता है? 9000 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक हैंग था 840 गज का। ये मिलान करने के लिए आपको आ जाते हैं। यहाँ पर याद रखना है एक डेनियर 9000 मीटर का। अब यहाँ पे फिलामेंट सूत्र की माप की जाती है, जैसे कि रेशम वगैरह, ये क्या है? आपका फिलामेंट है। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सब फिलामेंट में काउंट होते हैं। तीसरी है टेक्स्ट प्रणाली। टैक्स प्रणाली में क्या होता है, यानी टैक्स सिस्टम में क्या होता है? ये जो है ये स्थिरीकरण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा टैक्स प्रणाली ग्रहण की गई थी, यानी कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा टैक्स सिस्टम को स्वीकारा गया था, जिसमें सूत्र की गणना या संख्या का निर्धारण सभी प्रकार के तंतुओं के सूत्रों में एक ही तरीके से किया जाता है। यानी कि यहाँ पर तंतुओं को मतलब ऐसे डिवाइड नहीं किया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें एक में हमने स्पंज सूत्रों के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने फिलामेंट को देखा था जहाँ पर हम डेनियर से माप कर रहे थे, और हैंक में जिसमें 840 गज की हमने बात की थी वहाँ पर हम स्पंज सूत्र की माप कर रहे थे। लेकिन टैक्स प्रणाली में क्या होता है? इसमें सूत्र की गणना या संख्या का निर्धारण सभी प्रकार के तंतुओं के सूत्रों में एक ही तरीके से किया जाता है, और मैट्रिक इकाइयों यानी मैट्रिक यूनिट्स का उपयोग इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक टेक्स्ट इसमें कितना होता है? 1000 मीटर 1 ग्राम वजन में होता है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इससे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, जैसे कि दे देगा सूची 1 में डेनियर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट सिस्टम या डेनियर या ये हैंक दे देगा, ठीक है। अब इसको मिलान करना होगा, ऑप्शन में दिया होगा 840 गज या 9000 मीटर या 1000 मीटर, तो आपको मिलान इसमें सही करना है। इसी प्रकार से यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो या समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।